दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। राजनीतिक गलियारों में अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती समारोह में पीडीए के बाकी जो नई व्याख्या करी है उसको लेकर बहस गरमा गई है। उन्होंने पीडीए में पी को पिछड़ा से बदलकर पंडित कर दिया है। उनका ये जो पैंतरा है ये इस बात को ध्यान में रखकर आजमाया गया है कि एक धारणा बड़ी जोर पकड़ रही है उत्तर प्रदेश में कि जो ब्राह्मण समाज है वो योगी आदित्यनाथ से खिन्न है, नाराज़ है, उनकी कार्यशैली को पसंद नहीं कर रहा है। ये मान रहा है कि वो कई काम ऐसे कर रहे हैं जो ब्राह्मणों के हितों के और सम्मान के प्रतिकूल हैं। अब इन चर्चाओं में कितना ये चर्चाएं कितनी ठोस हैं या ये केवल एक सिगुफेबाजी है, ये बात तो अलग है। लेकिन इसी को ध्यान में रख के अखिलेश यादव ललचा गए कि ब्राह्मण मतदाताओं को भी हम ब्राह्मण मतदाता जो असंतुष्ट हो रहे हैं उन्हें भी अपने पाले में कैसे खींच सकें। हालांकि उनकी यह कोशिश पहली बार नहीं है। जब उन्होंने पीडीए बनाया था तो ब्राह्मणों समेत पूरे सामान्य वर्ग में उसको लेके एक चिढ़ पैदा हुई थी, लेकिन वो चिढ़ की बहुत परवाह नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक तरफा ना हुआ जाए और ब्राह्मणों को इसमें से अलग कर दिया जाए सामान्य वर्ग में। और क्योंकि उन्हें जो है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ इस ढंग की बनी हुई हैं कि उसके मद्देनज़र समाजवादी पार्टी की रणनीति ये होनी चाहिए कि वो ब्राह्मणों के लिए गुंजाइश पैदा करे कि ब्राह्मण पीडीए के नारे के बावजूद भी उनके साथ आ सकें। और इसी के तहत उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कई पार्टी में उनके कई और नेता कई और समाज के नेता प्रतिपक्ष के लिए तलबगार थे जब वो दिल्ली की राजनीति करने के लिए चले गए थे। और ये भी था कि शायद वो जब उनका अपने चाचा शिवपाल के साथ सुलह हो गई है और शिवपाल यादव की उपयोगिता को उनको भी समझ में आ रही, वो भी उनकी बड़ी उपयोगिता महसूस करते, तो शायद वो ये पद शिवपाल यादव को दे देंगे। लेकिन न तो उन्होंने शिवपाल यादव को दिया, न किसी और को दिया, न किसी और पिछड़े नेता को दिया। उन्होंने ये पद माता प्रसाद पांडे को थमा दिया। तो माता प्रसाद पांडे को इसी गरज से उन्होंने ये पद थमाया था कि इस बहाने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए खिड़की खुल सकेगी। और उन्होंने ये भी देखा कि माता प्रसाद पांडे इतने बुज़ुर्ग हैं कि उनका जो उम्र के चलते, और वैसे भी वो शांत मालूम रहते और उम्र के चलते भी वो जो उनकी एक तेज़ तर्रारी का जो एक होता है वो बुझ गई थी। वो उसका गुण उनमें बुझ गया था, पर्याप्त रूप से बुझ गया था। पहले भी हालांकि वो बहुत तेज़ तर्रार नहीं थी, पहले भी वो शांत नेता थे। तो इसलिए भी अगर ऐसे ब्राह्मण नेता को भी माता प्रसाद पांडे को उन्होंने इस नाते भी आगे बढ़ाया कि उनसे कोई खतरा भी नहीं, वो ब्राह्मणों के लिए खिड़की भी खुल जाएगी और वो खिड़की निरापद भी होगी। तो ये रख के लिए किया। लेकिन अब कुछ और उन्होंने आगे बढ़ गए। उन्होंने जो है उन्होंने घोषणा कर दी जनेश्वर मिश्र की जयंती वाले दिन कि उनके पीडीए में पी का मतलब पंडित है। अब ये इस घोषणा से हो सकता है कि वास्तव में अगर जैसा प्रचारित है उस तरीके से अगर पंडितों के बीच में यानी ब्राह्मणों के बीच में योगी के प्रति बड़ा असंतोष है तो हो सकता है कि उसको सुकून मिले और वो उनकी तरफ आ भी जाए और उनका एक अच्छा खासा राजनीतिक फ़ायदा भी हो जाए। लेकिन ये दुधारू तलवार है जो उन्होंने चलाई है अखिलेश यादव ने। इसमें माया मिली न राम, न घर का रहा न घाट का रहा, ये स्थितियाँ भी पैदा हो सकती हैं। क्योंकि इसकी वजह से आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो रेडिकल पिछड़ा है जो उनके साथ में है वो कहीं इस घोषणा से न बेदक जाए। वैसे भी पूरा पिछड़ा वर्ग तो उनके साथ में है नहीं। अगर पूरा पीडीए गोलबंद हो जाए तब तो किसी और की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अब ये है कि
जो पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है, वो एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसके ऊपर वो उसके जो धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन है भारतीय जनता पार्टी का, उसके रंग गया है। वो नव छत्री बनने की महत्वाकांक्षा से ग्रसित हो गया है। तो इसलिए वो एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया है, और जिसको तो पूरे तरह से पिछड़े वर्गों की लामबंदी नहीं कर पा रहे। रेडिकल पिछड़ा वर्ग ही उनके साथ में है। भले ही उसका हो सकता है कि पिछड़े वर्ग की आबादी में वो ज़्यादा बहुतायत में हो, लेकिन कितना बहुतायत में होगा। जो धार्मिक रंग में रंगा हुआ जो भारतीय जनता पार्टी का जो है रंग जिस पर चढ़ा हुआ है, जिस पर धार्मिक कर्मकांडों का जादू जिसके सिर पर चढ़ के बोल रहा है, वो पिछड़ा वर्ग की आबादी के उस पोर्शन का भी प्रतिशत कोई कम नहीं है। वो भी 40% नहीं होगा तो वो कम से कम 30% तो है ही। वैसे तो ये माना जाता है कि 40% है। तो इस नाते उसकी भरपाई के लिए कुछ उन्हें सरप्लस वोट जोड़ने की ज़रूरत तो महसूस एक समझदार, एक दूरंदेशी राजनीति में होनी चाहिए। जैसा प्रयास ब्राह्मणों के लिए अखिलेश यादव ने किया, तो उस नाते तो उनका प्रयास ठीक है ही। लेकिन पीडीए से हम फिर उस बात को स्मरण कराना चाहते कि पीडीए से जो ध्वनि निकली थी, जो ध्वनित हुआ था, उससे सारा सामान्य वर्ग और ख़ासतौर से पंडित ही उससे जो है चौकन्ना हुए थे। ब्राह्मणों में ही उसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्षोभ पैदा हुआ था। और तो इसलिए जो हो सकता है कि जो उन्होंने खिड़की खोली है, उस खिड़की का कोई फ़ायदा न मिले, और उनकी जो मुट्ठी का पिछड़ा वर्ग है, उसका कुछ हिस्सा कहीं टपक के और फिर उसके नेता में दूसरी तरफ न चला जाए, ये एक जोखिम पैदा हो गया। बहरहाल उनकी पीडीए की उनकी नई व्याख्या से एक दिलचस्प स्थिति पैदा हुई है, और ये दिलचस्प स्थिति समाजवादी पार्टी की जो राजनीतिक नौका है, ये किस ठौर पे जाके उस राजनीतिक नौका को ये स्थिति किस ठौर पे जाके टिकाती है, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।